अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार आलू, और ये आलू की बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है और बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये मैं बनाऊंगी। इससे पहले आपने ऐसे आलू नहीं बनाए होंगे। तो जनाब ये मैंने लिए हैं तकरीबन 4 से 5 अदद आलू लिए हैं, और इनको मैंने बॉईल करके और इस शेप में इस तरीके से छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं। ठीक है जनाब। और 3 अदद मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, और बाकी चीज़ें जो है वो साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी कि हमने क्या करना है। और ये आलू जो है वो झटपट तैयार हो जाएंगे, बस आपने आलूओं को पहले बॉईल कर देना है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बन जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब सबसे पहले मैंने कढ़ाई को रखा है चूल्हे के ऊपर और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, और इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। तकरीबन ये आधा कप और कुकिंग ऑयल है। तो जैसे ये कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, साबित काली मिर्च और कलौंजी। ये 3 चीज़ें हमने सबसे पहले इसमें डालनी है। तो जनाब ये ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें ज़ीरा साबित है, और 1 चुटकी जो है वो कलौंजी की है, और 8 से 10 जो है वो साबित काली मिर्च है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जनाब इसे हमने इसमें डाल दिया है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा जैसे जैसे फ्राई होता जा रहा है इसकी बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो हमारे पूरे घर में महक रही है। बहुत ज़बरदस्त। जी जनाब तकरीबन इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छे से इसको फ्राई हमने कर लिया ज़ीरे को। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 3 अदद जो है ये लाल टमाटर। इसको मैंने इस तरीके से छोटा काट लिया है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी हम इसमें डालेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। दो से 3 बार इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो जनाब सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी सूखा धनिया, तकरीबन 1 चम्मच है। इसे मैंने मोटा कूट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमने इसमें डाल दिया, और इसे भी हम मिक्स करते हैं। जी अब बारी है नमक की। नमक तकरीबन ये 1 चम्मच है। ये छोटी चम्मच जो होती है मसाले वाली, ये मैं डाल रही हूँ। हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। जी ये हो गया। और तकरीबन आधी चम्मच जो है वो मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करते हैं। जी अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी कहा जाता है। ये भी 1 चम्मच आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं मिर्चें तो आप ज़्यादा डालें, और कम खाते हैं तो कम डालें। तो जनाब ये थोड़ी सी तकरीबन आधी चम्मच है ये लाल मिर्च कुटी हुई, इसको मैंने डाल दिया। तो जनाब 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको मैंने हाथों से मसल लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बस इसको हमने थोड़ा सा इसको मैश कर लेते हैं चम्मच की मदद से, और हमारा ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो तैयार होने को है। बस इसमें हमने और प्याज व्याज कुछ नहीं ऐड करेंगे, बस ये टमाटर का ही मसाला होगा। इस तरीके से अच्छे से हमने मैश कर लेना है। और जनाब ये इतने ज़बरदस्त मज़े के आलू बनेंगी, आलू की भुजिया बनेगी कि यकीन माने आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसे सादी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठा बना के खाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखें माशाल्लाह, और इसका रंग देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर जो है वो आ रहा है। बस इसको जो है मैं थोड़ा सा चम्मच की मदद से ही टमाटरों को मैं मैश कर लेती हूँ। अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे टमाटर।
आप चाहें तो इस पर ढक्कन दे दें और ताकि भाप में अच्छे से और जो है वो गल जाएं और फिर आपको मैश करने में आसानी हो जाएगी। तो मैं भी तकरीबन 5 नहीं 2-3 मिनट के लिए इस पर ढक्कन दे देती हूँ ताकि इसकी में भाप बने और ये हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं। तो जनाब ये देखें हमारा मसाला जो है बहुत अच्छे से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया है। अच्छा जी, अब तक मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा कप पानी जी। अच्छा, जो आलू मैंने बॉईल किए थे वो तकरीबन 90% जो है वो यानी पक गए हैं, गल गए हैं और 10% जो है वो अभी गलना बाकी हैं। तो जनाब बस इसमें मैंने ये पानी डाला है और अब जो है इसी मसाले में मैं जो आलू काट के रखे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आलू हमने इसमें डाल दिए। बिस्मिल्लाह जी जनाब, इस तरीके से इसको मैं अच्छे से मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो जनाब तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं आलूओं को दम पर रखूँगी। दम पर रखने की का मकसद ये है, एक तो ये कि हमारे आलूओं के अंदर तक जो है मसाला अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाए और दूसरी वजह ये कि जो हमारे 10% आलू अंदर से कच्चे हैं वो भी अच्छे से इसमें पक जाएंगे। तो तकरीबन हम इसे 10 मिनट के लिए मैं इसे दम पर रखूँगी। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। दम पर रखने से पहले एक चीज़ मैं और आपको बताती चलूँ कि वो हम इसमें ऐड करेंगे और वो है सिरका। अगर आपके पास लेमन है तो आप इसमें 1 अदद लेमन डाल सकते हैं, लेमन का रस। और अगर लेमन नहीं है तो आप, कोई मसले की बात नहीं है, तो आप मेरी तरह आप इसमें सिरका डाल सकते हैं। तो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैं इसमें सिरके की डाल देती हूँ बस। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी जनाब, ये हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए दम पर रखने लगी हूँ। तो जनाब तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, हम दम खोल कर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है और हमारे बहुत ज़बरदस्त मसाले वाले आलू जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो जनाब ये देखें, ज़बरदस्त हमारे मसाले वाले आलू जो हैं वो बनकर तैयार हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है और सबसे बड़ी मज़े की बात, बहुत जल्दी से क्विक रेसिपी इसकी, बहुत आसानी से बना है और घर के मसालों से बना है और इसका जायका इतना ही डिफरेंट है और इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स में, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो जनाब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।